बहन बेटी तारा जी जो युवा जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश की अध्यक्ष है, और इनकी तो खैर एक लंबी लिस्ट बन रही है कि इनके पास में क्या क्या चार्ज है। तो प्रदेश की अध्यक्ष महिला की तो है ही, और इसके अलावा वार्ड नंबर 140 जयपुर ग्रेटर की पार्षद भी है, और सरकार के अंदर जो समाज कल्याण बोर्ड है उसके सदस्य भी है, और कुछ और प्रभार मिलना चाहिए। और अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अंदर भी आप पदाधिकारी हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि महिलाओं को भी आगे लाने के लिए हमारे प्रयास हैं। और हमारी बहन आशा जी सिंगाड़िया जो कि वार्ड नंबर 105 की पार्षद हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री रामावतार जी मौर्य साहब, रामावतार जी मौर्य की सारी टीम, पूरी टीम जो जिले के अंदर है, जिसमें युवा भी है, महिला भी है, और ये सारे प्रकोष्ठ है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय श्री रामलाल जी खोलिया साहब को दूंगा कि आप और रामावतार जी और हमारे साथियों के साथ कुछ दिन पहले पधारे और हमें ये कहा कि आपको 4 तारीख को यहाँ आना है और एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो महासभा के सारे जितने भी लोग हैं आ सकें उनको लेके आना। तो हमें ये नाम तो सुनते थे, बांसको इधर है, और मैं बांसको में यहाँ एक खादी बोर्ड की एक बहुत बड़ी यूनिट देखी। तो मैं सेक्रेटरी खादी बोर्ड था 2006 के अंदर, 6-7 के अंदर, तब यहाँ आया था। एक टीम आई थी भारत सरकार से, तो हम यहाँ भी हमने जो है ना वो विजिट की थी। तो बांसको का एक बड़ा नाम है खादी के हिसाब से, तो ये एक अच्छी जगह है, एक पॉपुलर जगह है। तो कोलिया साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम में महासचिव श्री रमेश जी सिंगाड़िया, कोषाध्यक्ष लोकेश जी पिंगोलिया, और जो आज जितने भी भामाशाह पधारे हैं, हमारे बुजुर्ग पधारे हैं, हमारी विशेष रूप से महिलाएं भी, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि महिलाएं इतना समय दे के यहाँ बैठी रहे और अपना जो है ना जो भी बात यहाँ हो रही है उसके अंदर आप इंटरेस्ट ले रही हैं। तो आप सबका सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सारी बात मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दी है, मैं तो 3-4 बातें ही कहूँगा, ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी बात कहने का कोई गुंजाइश है नहीं। पहला तो यह है कि हम आदमी संपन्न कौन होता है, आदमी खुशहाल कौन होता है? वो होता है जो 4 पैसे कमाता है और 3 पैसे ही खर्च करता है। 1 रुपया कमाएगा और 1.25 रुपया खर्च करेगा तो वो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए वो हमेशा तंगी में ही रहेगा। हम लोग बाबा साहब के जो अधिकार दिए हुए उसकी वजह से शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में हम जो है ना कहीं नौकरी में आ गए, नौकरी में नहीं आए तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारे सभी क्षेत्र के अंदर लोग हैं। आज की तारीख में हमारे समाज को संत पुरुष भी चाहिए, संत महात्मा भी चाहिए, हमारे समाज को व्यापारी भी चाहिए, हमारे समाज को समाज सेवी भी चाहिए, हमारे समाज को सरकारी अफसर भी चाहिए, हमारे समाज को जो है ना ये जिनको क्या कहते हैं दानदाता भी चाहिए, हमारे समाज को वॉलंटियर्स भी चाहिए। सब तरह के लोग हमें समाज को चाहिए, क्योंकि किसी एक क्षेत्र में अगर आप मजबूत होते हैं तो वो मजबूती बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। इसलिए इन दिनों में हम देखें तो हमारे जो बच्चे हैं इतने टैलेंटेड है, जैसे अभी भानु जी ने बताया कि 97.3%, मतलब 100% के अंदर 1.5% ही कम रहा। अब 100 नंबर में से 1.5 नंबर ही कम रहा है, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। हमारे जमाने में तो 2nd डिवीजन पास हो जाता था तो पूरा जो है ना परिवार बड़ी खुशी मनाता था, और यहाँ 2nd डिवीजन से भी डबल। तो ये हमारे बच्चों की ताकत है, और वो बच्चों की ताकत आपके संस्कार, आपका मार्गदर्शन की वजह से। माँ बाप अगर ये सोचे कि हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, आपका परिवार सीमित है, आप उसको सुविधा दे रहे हैं पढ़ने की, बीमार पड़ता है तो उसके इलाज कराते हैं और एक दिशा देते हैं कि इस बच्चे को हमें आगे कहाँ बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसी से समाज ये खुशहाल हो रहा है। हम पैसा कमाते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आदमी बैठे हैं अगर सरकारी नौकर भी है तो कोई भी लखपति से कम नहीं है, अगर पेंशनर है वो भी लखपति से कम नहीं है। तो लखपति तो हम हैं ही, हमारे वकील साहब बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने इंजीनियर्स हैं, तो सब पैसे है हमारे हाथ के अंदर। अब उस पैसे का उपयोग अगर आप ढंग से करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और सारे बढ़ेंगे। बनिया जो होता है या जो उद्योगपति होता है वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है। ये हमारे बिलोनिया जी बैठे हैं, सेठ जी,
गिलोरिया जी है ना। बिल्कुल सही पहचाना साहब आपने। ये इनको पूछो कि ये अगर 1000 रुपये कमाएंगे तो 700 रुपये खर्च करेंगे, और वो भी धंधे में खर्च करेंगे। सही बात। अगर आपने धंधे में वो पैसा खर्च नहीं करा और उसमें से जो भी लाभ मिल रहा है वो आपने हाथ खर्च में खर्च कर दिया, तो फिर कैसे धंधा आगे बढ़ेगा। तो हमारा, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ इस बात के लिए ज़्यादा जोर देता हूँ कि जो पैसा आपने जिस मेहनत से खून पसीने से आपने कमाया है, उस पैसे को एक एक पैसे को खर्च करते हुए आपके दिमाग में वो मेहनत आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मैंने जो पैसा इतना गहराई से कमाया है वो पैसा मैं व्यर्थ में खर्च नहीं करूँ। और जो भी परिवार ऐसे खर्च करता है, व्यर्थ खर्च करता है, व्यर्थ खर्च में खाली ये नहीं कि दारू पानी पी गया या खाने पीने के अंदर उसने जो है ना बहुत ज़्यादा अपव्यय कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं समाज की, कि शादी ब्याह में हम दिखावा करने के लिए खर्च कर लेते हैं। आपके एक बेटी है, एक बेटा है, जायज तौर पे जो जरूरी खर्चा है वो करो, आप बनिए करते हैं, है ना। जो संपन्न वाले पैसे वाले करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बाड़मेर के अंदर हर साल जैन समाज जो होता है वो हर साल एक मेनू बनाता है कि भाई इस साल जो भी शादियाँ होगी उसके अंदर क्या क्या आइटम होंगे खाने के, पानी से लगा के और खिचड़ी तक का जो है ना वो एक आइटम बनाएंगे। और वो पाबंदी करते हैं कि कोई भी परिवार, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो बेचारा सबसे कमजोर छोटी दुकान का आदमी हो, चाहे वो ठेला ही लगाता हो, तो वो इस मेनू से बाहर नहीं जाएगा। और वो ये सोच के वो मेनू बनाते हैं कि हमारा समाज का जो लास्ट आदमी है, सबसे जो कमजोर आदमी है, वो निभ जाए। ये चीज़ें प्लानिंग करते हैं, तब कहीं जाके वो जैन शेठ बनते हैं, जबकि वो पैसे वाले बनते हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि जो भी पैसा हम खर्च करें, एक एक चीज़ सोचें, हम क्यों व्यर्थ में पैरावनी के अंदर खर्चा करते हैं। पैरावनी का आप बताओ, इसका औचित्य क्या है। आप पैरावनी नहीं करोगे, एक आध बार जरूर कोई कहेगा, लेकिन जैसे अभी आपने भी कहा है कि पैरावनी की जगह अगर आप जो भी 200 रुपये तक का आपने जो करा है, मैं कहता हूँ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। वो पैसा किसी के काम तो आएगा ना। और वो कपड़े तो घूमते फिरते हैं, कई बार होता है कि आपको ही घूम के वापस आ जाएंगे, तो उसका औचित्य कुछ है नहीं। और वो किसका पेट भर रहे हो आप, वो सेठ का पेट भर रहे हो। चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो आपके जामने की बात हो, चाहे वो इवन आजकल तो जो है ना वो बच्चे का जन्मदिन होता है उसमें भी खर्चा करते हैं, अपन अनाप शनाप खर्चा करते हैं। जो है ना वो सवामणी करते हैं, उसके अंदर भी खर्चा करते हैं। रिटायरमेंट हो गया, उसके अंदर भी कितनी पैरावनी आती है। भाई ये खर्चा पहले तो नहीं करते थे। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, इनको पूछो कि भाई बेटे के जन्मदिन पे कितना खर्चा करते थे, आज करते हैं। सवामणी करते हैं, उसके अंदर जो है ना पूरी पैरावनी लेके आते हैं। रिटायरमेंट होता है तो मंच के ऊपर ही जो है ना पैसा खर्च करते हैं। ये सारा व्यर्थ खर्चा है, और ये हमने ही पाला है वो खर्चा। हमें किसी ने कहा नहीं है कि भाई आप ये खर्चा करो। तो इन चीज़ों के अंदर हमें सावधानी बरतते हुए खर्चे कम करने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा पूरा समाज आगे बढ़ेगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी बातें जो है ना वो रामावतार जी ने बताई है, जिलाध्यक्ष जी ने, और ये इन्होंने, मैं तो ये कहता हूँ कि रामावतार जी आपको बहुत खुले मन से मैं आपका बहुत बहुत जो है ना आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी पूरी टीम की प्रशंसा करता हूँ कि इतने जल्दी, इतने कम समय के अंदर आपने अपने संगठन की को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में उनको जिम्मेवारियाँ दी, और जिम्मेवारियाँ देने के बाद में उसमें कुछ काम हो रहा है। हमारे पैसे की वजह से जो दहेज दिया जाता है, उसकी वजह से संत महात्माओं को सबको पता है, आपको भी पता है कि लेन देन के मामले में जो है ना लड़के लड़की का थोड़ा अच्छा लगा तो जो है ना माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं है। आज के तारीख में माँ बाप कितने होशियार हो, वो ये कहता है कि लड़का लड़की अगर आपस में इनके पसंद आ गया तो हम शादी कर देंगे, आज रिश्ता कर देंगे। अब वो सारा कुछ वो लड़का लड़की तय करेंगे, और लड़के लड़की अगर मैच्योर होंगे, अगर वो थोड़ा बहुत परिपक्व होंगे तो आपका रिश्ता चलेगा। और उसमें बचपना आ गया तो माँ बाप फिर जो है ना वैसे के वैसे हो जाएंगे। और वो रोग हमारे समाज के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो विवाह के विवाद हैं वो कोर्ट तक जा रहे हैं। तो उसका यही है कि भाई पहले बैठ के करते थे, पहले तो बहुत पाबंदी थी, सगाई नहीं छोड़ सकते थे। शादी करने के बाद में तो हिलना ही बहुत मुश्किल था, और समाज को जवाब देना पड़ता था, पंचों को जवाब देना पड़ता था। तो वो व्यवस्था खत्म हो गई है। कानून का राज है, तो कानून के राज में भी आज भी आपस में सरकार भी बैठ के कहती है कि भाई नहीं, तुम्हें 6 महीने देते हैं और तुम आपस में बैठ के तय कर लो। और अगर आपका रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है सबसे अच्छी बात है, इसीलिए तो समय देते हैं। वो काम हम करेंगे, महासभा करेगी और कोई संस्था करेगी। तो उसके अंदर भी हमें ये लगना चाहिए कि जो समाज टूट रहे हैं, जो परिवार टूट रहे हैं, जो बच्चों की इमेच्योरिटी है वो आ रही है, उसको खत्म करके और उनका आपस में तालमेल बना रहे, उनका वैवाहिक जीवन बना रहे, ये काम भी महासभा कर रही है। तो इस हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि जो
जो भी लोग इसके अंदर जुड़ना चाहें, महासभा के अंदर जुड़ना चाहे, आप सभी का स्वागत है। युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो। मैं तो देख रहा था अभी जब ये सारे सभी को माला पहना रहे थे तो इसमें हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं जो महासभा के अंदर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका अनुभव जो है ना समाज को आगे ले जाएगा। और हमारी युवा टीम है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ताकत है, आपकी काम करने की क्षमता है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। हमारा चुनाव हुआ अभी तो 12,000 350 आदमी थे, 12,350 ये मान लो आप, 12,500 वोटर थे। मेरा ये मानना है कि उसके बाद में अब तक नहीं करते भी 3-4 हज़ार मेंबर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिनकी जो है ना व्यवस्थाएं आनी है। सब जगह जो है ना वो मेंबर बना रहे हैं। इन 2-3 सालों के अंदर कम से कम 50,000 मेंबर हमारे बनने चाहिए। ये मिनिमम टारगेट है हमारा, ये मिनिमम टारगेट है। और इससे ऊपर जितना बढ़ेगा हम बनाएंगे। क्योंकि जब तक आप संगठन से जुड़ोगे नहीं, जब तक आप किसी संस्था से जुड़ोगे नहीं, आपके अंदर वो समाज के प्रति भाव आता नहीं है। बोलो मैं तो कुछ है ही नहीं, तो मैं काय को जो है ना पंचायती करूँ, मैं काय को समय दूँ। लेकिन जहाँ संगठन मजबूत होता है वहाँ पर एक आशा बनती है, एक समाज को एक दिशा मिलती है कि भाई नहीं बुलाएंगे। हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और जितने भी हमारे जो मेंबर बने वो सब आए, तो एक मेंबर के अंदर होता है कि मुझे बुला रहे हैं मैं जाऊँगा। लेकिन अगर आप मेंबर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, तो काय को आऊँ। तो एक भाव उत्पन्न होता है संगठन के प्रति, समाज के प्रति। और समाज के प्रति जो जवाबदेही जो अंदर से काम करने वाला होता है वो करेगा। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। पर ऐसे स्वप्रेरित लोग जो है ना बहुत कम होते हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना समाज से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा महासभा से जुड़ें। कुछ लोग जैसे आपने जयकिशन जी ने जो है ना एक इशारा किया कि मैं जो अनुभव करता हूँ, 60 साल तक मैंने नौकरी करी। उस 60 साल के अंदर कम से कम 40 साल मैंने सरकारी नौकरी करी। लोगों से डील भी किया, लॉ एंड ऑर्डर भी देखी, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी काम किया, राजस्व का काम भी किया। तो वो जो अनुभव है उससे पता चलता है कि कौन आदमी किस मूड के अंदर आता है, कौन आदमी कितना समाज का साथ दे सकता है। आदमी की हमारी थोड़ी बहुत पहचान तो है ही। उस पहचान के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कौन आदमी हमारे समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो उन लोगों को जोड़ने की बात जो चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो यूनिट है वो हमारी युवा यूनिट है। वो यूनिट जो है वो हमारी तहसील लेवल की यूनिट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और जो जुड़ गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में हार जाते हैं, हारने के बाद में उनको हार वो पचती नहीं है, तो क्या करते हैं एक नया संगठन खड़ा कर देते हैं। अब आदमी तो हमारे ही हैं, हम 100 आदमी बने, उसमें से मेंबर तो जो पदाधिकारी तो 10 ही बनेंगे ना, 10 पोस्ट होगी तो 10 ही बनेंगे। अब 10 में 20 लड़े चुनाव, 20 में से 10 बने और 10 वो हार गए, तो 10 को उनको हार पचती नहीं है। तो वो उन 100 में से 10 आदमी अलग होके खुद तो अलग संगठन बनाएंगे, उस 100 को भी तोड़ देंगे। तो आपके पहले 100 एक साथ थे, अब वो टूट के आधे आधे रह गए या 40-60 का रेशो रहेगा। ये समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। और रेगड़ समाज के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारी ये है कि हम आपस में लड़ते हैं। हमारी जो द्वंद्व है, हमारा जो ताकत है वो सारी खत्म आपस में लड़ने में हो जाती है। जबकि दूसरे वाले जो लोग हैं वो समाज एक होके और बुराइयों से लड़ेगा, उनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है तो उनके साथ अत्याचार करने वाले से लड़ेगा, वो सारा एक साथ मिलेंगे। और ये किस तरह से मतलब ये एक ऐसा बड़ा प्रश्न है संगठन के सामने, महासभा के सामने, कि हम किस तरह से इसमें जो है ना ये जो है ना समाज के प्रति समर्पित होने का भाव रखते हुए किस तरह से समाज को मजबूत बनाएं। और आप मजबूत बनाओगे तो सारा ठीक होगा। मार्केट के अंदर आपकी दुकानें होगी तो आपका एक संगठन बनेगा, ताकत बनेगी। एक आदमी होगा तो वो दुकान चलाने में उनको परेशानी आएगी, दुकानों में जाएगी, धंधे में जाएगी। पॉलिटिकली हम कहाँ हैं आप अभी जो है ना किशन लाल जी जो है ना अभी बताया साहब, पहले सरपंच थे, अब वो नगर पालिका में कन्वर्ट हुई तो अब वो नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। तो मैंने कहा जी आपने तो एक खर्चे में 2 मजे ले लिए, पंचायत में सरपंच रह लिए और उसके बाद। लेकिन ये सब चीजें जो है ना वो जागरूकता से आती है, व्यवहार से आती है, संस्कार से आती है। और हमें ज्यादा से ज्यादा राजनीति के अंदर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जितनी भी करेंगे, सफल असफल तो देखो आपकी क्षमता पे, आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें उधर जाना चाहिए। आज की तारीख में राजनीति के अंदर सरपंच ज्यादा होंगे तो आपके समाज की पहचान होगी। कि रेगड़ समाज के तो आप बस्ती तहसील के अंदर रेगड़ समाज के 6 सरपंच हैं, एक सरपंच साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। तो हम बड़े कितने गर्व से जो है ना वो नाम लेते हैं कि हमारे सरपंच साहब बैठे। और अगर हमारे
जो है ना इस क्षेत्र के अंदर 4 सरपंच हो तो हमें गर्व होगा, देखो 4 सरपंच बैठे। उसी तरह से ज्यादा सरपंच होगे तो प्रधान भी बनेगा हमारा, प्रधान बनेगा तो हम ये दावा भी कर सकते हैं कि हमें प्रमुख भी दो, एमएलए भी दो। तो वो संख्या बल धीरे धीरे जो है ना वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा जब हम पदों पे जाएंगे। और एमएलए की बात तो देखो, पार्टियों का जो है ना, पार्टी देखती है कि कौन ताकतवर है, कौन संगठित है, कौन एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं, कौन एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं। तो जहाँ टांग खींचेगी वहाँ पर आप चाहे कितने ही मजबूत हो जाओ, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, चाहे कितने ही आप होशियार हो, बहुत लोग राजनीति के अंदर चेहरा देख के पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ तक जो है ना सफल होगा। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है, राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे का जब तक हाथ से हाथ नहीं मिलाओगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और किसी की टांग खींच के आप बैठ गए, जैसे आपने कहा, ये तो एक जयकिशन जी इतने मजबूत है कि अपने पाँव को इतना मजबूत कर दिया जो वो खींचने वालों को उठा लेते हैं, लेकिन ये हर किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है। बहुत मुश्किल है ये राजनीति का खेल, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि ये धर्मशाला जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। और विशेष रूप से जो हमारे जलूसरिया जी हैं, रियली जलूसरिया जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करते हैं। लोग तो पहाड़ों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तोरों पे कब्जा कर लेते हैं, मंदिर बना लिया, धर्मशालाएं बना ली। तो ये हमारे ऐसे हीरो हैं जो अपनी आपको समर्थन देके, समाज को समर्थन देके और ये इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया। ऐसे और आप जैसे और अफसर हमारे समाज में पैदा हो जो इस तरह के काम करे। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले घर चाहिए, सबसे पहले शिक्षा चाहिए, सबसे पहले जो है ना स्कूल चाहिए, या सबसे पहले जो है वो कोई लाइब्रेरी चाहिए। धर्मशालाएं भी है जहाँ पर ये पर्यटक टाइप के स्थल है, वहाँ पर अपना अगर स्थल है तो हमें लगता है कि वहाँ जाके हम बैठेंगे, बात करेंगे, लोग भी आएंगे, दुकानें रख दी, 4 आदमियों को जो रोजगार मिलेगा। अच्छी जगह पे, अच्छे लोकेशन पे मिलती है, अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा के बारे में जरूर सोचे। बांस को छोटी जगह है, मुझे बताया, ज्यादा घर नहीं, कितने 50 घर है महाविद्यालय यहाँ है ना। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपके यहाँ पर एक मंदिर हो, मंदिर अगर की जगह हो या कोई समाज की सार्वजनिक जगह हो, तो वहाँ पर आप जरूर एक लाइब्रेरी की स्थापना करें, ताकि चाहे छोटी ही हो, 25 बच्चों के बैठने की हो, एक रो यूँ होगी तो 12-12 बच्चे बैठ जाएंगे। अगर जरूरत होगी तो फिर उसको और बढ़ा देना आप, और वो 3-4 लाख के अंदर, उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। तो आप कोशिश जरूर करें कि हमारे बच्चों के लिए, जब बच्चे फालतू के घर में बैठते हैं, घर में पढ़ नहीं सकते, अगर वो अपनी किताब लेके उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, तो वो समाज को मजबूती देने वाली काम है। वो वहाँ की पढ़ाई जो है ना, उससे वो बच्चा अच्छे नंबर पार करेगा, उसके अंदर और जागृति आएगी, अफसर बनेगा, और अगर उसमें और कोई चेतना आएगी तो वो बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। तो ये चीजें जो है ना शिक्षा से ही आ सकती है, मजबूती भी शिक्षा से ही आ सकती है। एक राजस्थान के अंदर 2 बच्चे हमारे आईएएस में आए, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कितने डॉक्टर बने, आपको भी नहीं पता कितने इंजीनियर बने, लेकिन अगर एक बच्चा पूरे समाज में, हिंदुस्तान के अंदर रेगड़ समाज का बनता है तो डंका बजता है उसका। जनाब एक बच्चा हमारा आईएएस का है, बाड़मेर का एक लड़का, गरीब परिवार का, और उसने पहली बार एग्जाम दिया 2021 का, वो IITM पहली बार एग्जाम दिया और उसका शेड्यूल कास्ट के अंदर 30वां नंबर आया। तो वो ये कह रहा था साहब कि 29 सीटें हैं आईएएस की और 30वां मेरा नंबर है, तो आईएएस में तो पता नहीं आएगा, लेकिन आईपीएस में मेरा पक्का है, और अगर मुझे आईपीएस मिलती है तो राजस्थान मुझे मिलेगा, मेरा होम स्टेट मिलेगा। इससे बड़ी बात अपने के लिए क्या होगी। तो एक लड़की जो यहाँ आपकी डीडवा नगर रहने वाली, यहाँ की बेटी है वो, और वो जोधपुर रहती है। वो उसके पिताजी फौज में थे, 6 FOD में थे, और उसने एग्जाम दिया। पहले से वो दूसरे कोई प्राइवेट जो कंपनी होती है उसके अंदर वो अधिकारी, उसने एग्जाम दिया, वो आज जो है ना वो IRS बन गई। वो तो मेहनत से मिलता है, एक दूसरे को जो है ना देख के आदमी मोटिवेट होता है। घर में माहौल अगर पढ़ाई का होगा, अफसर बनने का होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है, क्योंकि घर में माहौल डॉक्टर का है। और अगर वो जो मेहनत करने वाला और वो जो क्या कहते हैं मजदूर है, रेती डालने वाला होगा, तो उसका बच्चा भी रेती ही डालेगा, क्योंकि वो माहौल उसका ऐसा ही बनता है। तो इसलिए हमारा माहौल घर का अच्छा होगा, पढ़ाई का होगा, सदकर्मों का होगा, माँ बहनें जो है ना वो भी उनको अच्छा शिक्षा देगी, तो वो माहौल से हमारा जो है ना परिवार भी अच्छा होगा, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और समाज भी आगे बढ़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया और हमारी बातें सुनी। और ये बातें हम एक से एक मिलेंगे तो 11 होगी, उसमें आगे बढ़ाएं, महासभा से जुड़े, कुरीतियों का त्याग करें, ताकत के साथ एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें, मितव्ययता बढ़ते, फिजूल का खर्चा जो है ना जहाँ तक हो सकता है सब बंद करें, तो ये यहाँ आना भी हमारा सफल होगा।
आप लोगों ने पूरे दिन यहाँ बैठ के जो है ना ये मेहनत की है वो भी सफल होगी और हमारे संत महात्मा जितने यहाँ विराजे हैं इनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। इनको भी हम थोड़ा बहुत कुछ न कुछ काम धंधा लगाने की बात करते हैं, नाराज मत होना। वो आपके भी जिम्मेवारी बनती है समाज की कुरीतियों को निमिटाने के लिए। आप थोड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद रखो समाज के ऊपर कि जहाँ कोई वित्तीयता वो जहाँ कोई फिजूल खर्ची करता है कान पकड़ो उनकी। क्यों आप जो है ना भाई पैरावनी पे लेते हो, क्यों आप जो है ना फिजूल खर्ची करते हो। तो ये चीजें आप लोगों की पहले हमारे संत महात्मा जितने इन्वॉल्व थे समाज के अंदर उसका असर था कि हम पढ़ गए। तो आप लोगों का जो भी आप लोगों का